तब बउआ अम्ल, क्षार और लवण अपन सके आज का चैप्टर है, पढ़ेंगे खूब बढ़िया से। 1 से 2 क्लास बहुत हो गया, हो सकता है ताइजो ख़त्म हो जाए, न तो एक क्लास और चलेगा तक चलेगा कल्ले भर। सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या चीज़? अम्ल। अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होता है? देखिए, एक वर्ड में हम लोग जान गए कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। बउआ ऐसे एगो भाषा के लिए कहा जाता है कि जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होता है, लेकिन उसका वही पहचान नहीं है, और पहचान है। अम्ल की और परिभाषा दिया गया है। देखिए, आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे। आरहेनियस के अनुसार बताया गया अम्ल के बारे में, अम्ल की जो परिभाषा दिया गया। देखिए, आरहेनियस क्या बताया था कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H आयन देता है, धन आयन ना, प्लस के मतलब धन आयन, तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल कहलाता है। ये बात किसने बताया था? आरहेनियस ने। आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अब ब्रस्टन लॉरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि वह पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया करता है और धातु से अभिक्रिया करके प्रोटॉन देता है, क्या देता है? प्रोटॉन देता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो धातु से अभिक्रिया करके प्रोटॉन देता है। यही बताए थे कि हाइड्रोजन आयन देता है। इन्होंने बताया क्या? कि प्रोटॉन देता है। अब कैसे प्रोटॉन देता है समझने वाला बात, यही बतवाए हो बताए हैं, तनका ही घुमा दिए हैं। हाँ बउआ रे समझ लो, हाइड्रोजन जो होता है H1 होता है, तब बतावा था एमे न्यूट्रॉन है, कथी है? प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन ना होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाते हैं तब ना न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। तो 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो एमे तो ऐसा हूँ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन न है, कथी है? प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में क्या है? प्रोटॉन है। तो यही बात ये कहे क्या कि हाइड्रोजन धनायन देता है। ये ब्रस्टन ने बताया क्या चीज़? कि वह प्रोटॉन देता है, वह पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया करके प्रोटॉन देता है। तो हम लोग अम्ल के बारे में 3 बातें देखें। जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, वैसा पदार्थ वह पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया करके प्रोटॉन देता है अम्ल कहलाता। और अगली बात देखते हैं। देखिए, लुईस एक वैज्ञानिक थे। लुईस ने बताया क्या? कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का किसने बताया था? लुईस ने बताया था। लुईस के अनुसार पूछेगा, लुईस के अनुसार अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अम्ल के बारे में और बात बताया गया कि अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी अकेले नहीं, ऑक्सीजन या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। तब बताया गया कि अम्ल में ऑक्सीजन बड़ा या बराबर होता है 2 का। और अम्ल के बारे में बताया गया कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। हाँ, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ? क्षार होगा। अभी हम लोग अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल के द्वारा विद्युत क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होता है। अम्ल के द्वारा विद्युत प्रवाहित होता है तो कहा जाएगा कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। बउआ, अम्ल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना बात अभी तक जाने उसमें सबसे महत्वपूर्ण कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब लाल रंग में उसे बदल देता है। ये बहुत बार पूछता है परीक्षा में, तो ये लगभग तैयारी करे वाला लड़का सबके जुबान पर रहता है, लेकिन ओहे में तनका सा घुमा देगा। अम्ल लाल लिटमस को कैसा कर देगा?
तो सब जानता है कि वो नीला को लाल करता है, तो लाल को कैसा करेगा? लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बात हो गई कि नीला कहता है। लाल पर उसका अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाल लिटमस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, कुछ अम्ल का एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए H2SO4, ये हो गया कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वाह वाह, सब जानता है। ये है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ई तो बगल में लिख दिलिया तोरा सके ना। हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN क्या होता है? तब आएगा कि हाइड्रोजन साइनाइड क्या सूत्र होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का क्या होगा? HF। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है? भोजन के पचाने में कौन सा अम्ल काम करता है? HCl ना। हाँ, तो कुछ अम्ल के एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अम्ल में कहा जाएगा कि लगभग हमेशा उपस्थित होता है कौन? हाइड्रोजन। अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब बउआ, अम्ल के हम लोग क्या देखना है? अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उसका प्रकार है? तो अम्ल की प्रकार देखते हैं। देखिए, कहा गया है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल के बारे में क्या बताया गया? वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा रहता है। जिसमें हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा रहता है? ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सी अम्ल। वैसा परमाणु जिसमें हाइड्रोजन से एक परमाणु, हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है और उसके साथ साथ कोई एक अन्य परमाणु भी जरूर होना चाहिए। जैसे में बताया गया आपके साथ, क्या ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है और इसके बाद एगो कोई अन्य परमाणु भी होना चाहिए था। कौन है? नाइट्रोजन, HNO3 है ना। तो यह, इसे हम लोग कहेंगे क्या? ऑक्सी अम्ल। वैसा अम्ल, ऑक्सी अम्ल किसे कहेंगे? वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित रहता है, जुड़ा रहता है और उसके साथ साथ कोई एक अन्य परमाणु भी उपस्थित होता है, तो उसे कहा जाता है ऑक्सी अम्ल। क्लियर? ऑक्सी अम्ल के बाद देखते हैं हम लोग क्या? हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा कहने का मतलब क्या? वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा चलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति वाला अम्ल हाइड्रा अम्ल कहलाएगा। हाइड्रोजन की उपस्थिति वाला अम्ल क्या कहलाएगा? हाइड्रा अम्ल। लिखिए, वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो किंतु हाइड्रोजन अवश्य होता हो, तब ऐसे अम्ल को कहा जाएगा हाइड्रा अम्ल। इसका भी एग्जाम्पल है, देखिए HCl, इसमें ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रा अम्ल हो गया। अब यहाँ HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन अवश्य है। तो वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो किंतु वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो किंतु हाइड्रोजन अवश्य हो, वैसे हम लोग को कहा जाएगा हाइड्रा अम्ल। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज? प्रबल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो गया? मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा गया है। वैसा अम्ल जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन देता है, जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो वैसे अम्ल को कहा जाएगा क्या? प्रबल अम्ल, मतलब मजबूत होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या होता है प्रबल अम्ल का? HCl सबसे मजबूत अम्ल है HCl, उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
आई हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, आई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सब जो अम्ल है ये सब स्ट्रांग है, मजबूत अम्ल है। इसमें क्या बताया गया कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाना और आयनीकृत होकर के बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन धन आयन देता है, तो ऐसा अम्ल कहलाता है प्रबल अम्ल। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, हाँ, और बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन देगा, तो कहलाएगा क्या चीज, दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे आयनीकृत होगा और धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो वैसे अम्ल को कहा जाएगा दुर्बल अम्ल। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है आप लोग को, CH3 COOH HCOOH C2H5 COOH, मतलब डबल OH वाला देख लिए तो क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। इसमें डबल O इसलिए लग गया है कि एगो O है या एगो OH है। OH में क्या होता है, ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्साइड हमेशा क्या करता है, ऋणायन होता है। हाइड्रोजन धनायन हो गया, हाइड्रोजन धनायन देता है कौन, अम्ल। OH देता है कौन, OH ऋणायन देता है कौन, क्षार। अब क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तब वहाँ से पता चलेगा। pH मान आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, pH स्केल पढ़े है, हाँ, तब बीच में क्या होता है, तो इधर वाला 7 से कम जो भी रहता है वो हाइड्रोजन आयन देता है, और 7 से ज़्यादा जो भी रहता है ऑक्साइड ऋणायन देता है। 7 से अधिक वाला ऑक्साइड ऋणायन देता है, या 7 से कम वाला हाइड्रोजन धनायन देता है, तो ये कहलाता है अम्ल, और ये कहलाता है क्षार। 9th में आप लोग पढ़े होंगे pH स्केल, पढ़े है ना, किसने दिया था pH स्केल, हाँ, सोरेंसन ने दिया था। देखो बउआ के याद है, 9th में पढ़ा, अभी तक याद है, बढ़िया बात। बउआ प्रबल अम्ल देख लिए, दुर्बल अम्ल देख लिए। अब अगला है अम्ल के प्रकार में क्या, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल के बारे में क्या होता है, कैसा अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाएगा, तो वैसा अम्ल जो जल में, जल बोले या कोई भी प्रकार का विलयन हो, विलयन में यदि उसे घोला जाए तब विलयन की मात्रा कम पड़ जाए और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए। बउआ हम एक बर्तन ले लिए और इस बर्तन में कुछ विलयन है, ठीक है, ये विलयन है, ये विलयन की मात्रा है। अब इसमें हम अम्ल जो डाल रहे हैं से अम्ल है, देखो अम्ल है, ये सब अम्ल है, तो जितना विलयन होगा ना, विलयन से ज़्यादा मात्रा में यदि अम्ल हो जाए तो उसे कहा जाएगा सांद्र अम्ल। विलयन दिखाई दे रहा है, विलयन बहुत ही कम मात्रा में था, विलयन कम मात्रा में हो और अम्ल अधिक मात्रा में हो। इसमें विलयन दिखाई नहीं देता, विलयन ये है, देख लो, ये विलयन है, हाँ, ये विलयन हो गया, लाल वाला अम्ल हो गया, तो इसी को कहा जाएगा क्या चीज, सांद्र अम्ल। अच्छा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, देखो ये हो गया एक दूसरा बर्तन, इसमें विलयन की मात्रा अधिक हो गया है, मतलब जो विलायक होता है ना, इसकी मात्रा अधिक हो और इसमें अम्ल की मात्रा कम हो। बताओ, अम्ल की मात्रा कम है, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा और विलायक की मात्रा, विलयन की मात्रा कम। बोले तो पानी में यदि कोई अम्ल डाला जाए तब पानी की मात्रा कम पड़ जाए और अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए, तो वैसे अम्ल को कहा जाएगा क्या, सांद्र अम्ल। क्या कहा जाएगा, सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल होता है, वो होता है तनु अम्ल, यही हुआ तनु अम्ल। देखिए तनु अम्ल के बारे में क्या बताया गया, वैसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक से कम होता है, अम्ल की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगा, तो जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे कहा जाएगा तनु अम्ल। और जिसमें विलायक की मात्रा कम पड़ जाए और अम्ल की मात्रा अधिक पड़ जाए उसे कहा जाएगा सांद्र अम्ल। तो हम लोग जान गए बढ़िया से अम्ल क्या है और अम्ल के टाइप को देख लिए कि कौन कौन से टाइप होता है अम्ल का। अब अम्ल में आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिस पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सिरिका,
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बहुत पूछता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब के साथ कोई कच्चा फल हो जाएगा, कोई भी कच्चा फल। हाँ, कच्चा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नींबू की जगह संतरा भी लिख सकता है। नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। बउआ लाल चींटी में फार्मिक अम्ल। हरा भरा घास में या पेड़ पौधे के पत्ते में कहेगा कि पत्तियां में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल ना। हाँ, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल? ग्लूमेटिक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। मनुष्य के उदर में और टमाटर में। सब इम्पोर्टेंट है, सब के सब पूछा गया परीक्षा में, फिर पूछा जाएगा। याद हो जाना चाहिए। अभी एक बार और रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहले सिरका। बहुत आदमी को बउआ एसी में रहने का आदत न रहता है, 1 घंटा चाहे 2 घंटा एसी रूम में चल गया, बैठ जाएगा, सिर में दर्द हो गया। सिर दर्द का कारण एसी। सिर दर्द का कारण सिर दर्द का कारण। अच्छा, इसे खराब लग रहा है कि? तो सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। आगे है इमली अंगूर, टार्टरिक अम्ल ना। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अब कैसे बनेगा? इमली के लिए खट्टा होता है। अच्छा, टरटराता है ना। कभी कभी इमली के लिए लोग टरटराने लगता है कि इमली चाहिए। इमली और अंगूर दोनों में हम सब याद रखेंगे कौन चीज? टार्टरिक अम्ल। इमली अंगूर, इमली अंगूर, इमली अंगूर, रट जाए इमली अंगूर को टार्टरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। अच्छा, गरीब आदमी बहुत कम सेब खाता है, पैसा वाला सा खाता है ना। अच्छा, सेब कभी कभी बउआ चल गया अभिषेक सेब खरीदने के लिए, बाजार में भेंट हो गया, बुआ कहाँ आया है? तो कहेगा कि मालिक के लगी सेब लावे आए हैं। मालिक के लिए सेब लेने के लिए आए हैं। सेब कौन खाएगा? तो मालिक खाएगा। कहेंगे रे बुआ कहला सेब खरीद रहा है? तब मालिक बोले है ना। मालिक बोले है सेब लाने के लिए। मालिक बोले है सेब लाने के लिए। सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक। अब देखा बुआ, नींबू में कौन सा अम्ल? नींबू का साइज होता है ना, नींबू के साइज होता है छोटा छोटा। नींबू में हमेशा याद करेंगे, नींबू का साइज, साइज से आ जाएगा साइट्रिक, साइज से आ जाएगा साइज से आ जाएगा साइट्रिक अम्ल। लाल चींटी बउआ, लाल चींटी के बगल में और एक चीज हो सकता है, बिच्छू। बिच्छू के डंक ना। काला चींटी में भी होगा, लेकिन वो में फार्मिक अम्ल। काला चींटी काट लेगा तो थोड़ा सा बुझाएगा नहीं, लेकिन लाल चींटी जब काटेगा कि लगेगा कि फाड़ दिया। जहाँ काटेगा तो वहीं लगेगा कि फाड़ ले जाता है। लाल चींटी हो या मधुमक्खी हो या मधुमक्खी हो या बिच्छू हो, जब काटेगा ना बुआ, जहाँ शरीर में जहाँ काटेगा वहाँ का लगेगा क्या? मांसपेशियाँ को फाड़ ले जाता है। तब फाड़ ले जाता है, इसका मतलब क्या? फार्मिक अम्ल। चींटी काटेगा, लाल चींटी, बिच्छू काटेगा और मधुमक्खी काटेगा तो लाल चींटी के डंक कहे, चाहे मधुमक्खी के डंक कहे या बिच्छू के डंक कहे, कौन सा अम्ल? ए में फार्मिक अम्ल नहीं होगा। ये कहता है इसे हाथ से चींटी काट लिए तो कहता है ये लाल चींटी वाला, हाथ में लाल चींटी होता है बउआ। हाँ, प्रोटीन है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल? कैसे याद करबाहू? प्रोटीन के मतलब प्रोपर्टी। अब प्रोपर्टी के नापे के काम कौन करे छे? अमीन। प्रोपर्टी का नाप तोल कौन करता है? अमीन। याद हो जाना चाहिए अभी क्या भी। प्रोटीन में कौन सा अम्ल? अमीनो। गेहूं बउआ, कोई कोई गेहूं के दाना छोट होता है और कोई कोई गेहूं के दाना बहुत बढ़िया रहता है, गोल गोल बड़ा बड़ा, तो कहता है गोलमोटोल गेहूं है ना, गोलमोटोल गेहूं है, बढ़िया दाना है गेहूं का। ग्लूमेटिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और उसके बाद दूध दही में कौन सा अम्ल? बउआ, लड़का सा दूध पीता है ना, छोटा छोटा लड़का सा, हाँ दूध पीता है, लेकिन दूध दही कभी भी लेट करके नहीं लेना चाहिए। दूध दही लेट करके नहीं लेना चाहिए।
आराम से बैठ करके दूध खाना चाहिए, चाहे दूध पीना चाहिए। बहुत छोटा छोटा बच्चा की माँ क्या करती है, लेट जाती है, दूध पिलाने लगती है। लेट करके कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, दूध लेट करके नहीं पिलाना चाहिए, दूध दही लेट करके नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। हाँ, तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल हो गया याद। अब देखो बगा, सोडा वाटर में बहुत पूछता है, अभी वर्तमान में खूब पूछता है सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल याद कर ला। मनुष्य के उदर में पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, बहुत आदमी टमाटर के सब्जी नहीं खाता है, टमाटर खाने से हमारा उल्टी होने लगता है, ओकाई होने लगता है, ओकाई। टमाटर कोई आदमी कच्चे टमाटर खा लेता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। याद हो कौन कौन से अम्ल का कहाँ पे उपयोग होता है, कुछ महत्वपूर्ण ऐसा अम्ल जैसे में क्या है, एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या है एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, इसका सूत्र हो गया। और इसका उपयोग कहाँ होता है, अचार बनाने में, और उसके बाद सलाद एवं खाद्य पदार्थ के परीक्षण में। बुआ कभी कभी भोज होता है गांव में, तो देखता है चटनी बनता है, हाँ, उस चटनी में मिलाने के लिए मंगाया जाता है एसिटिक अम्ल। हम लोग को पता ना होता है, जो बनाता है ना भोज, उसको पता होता है, वो ला करके और तब उसमें डालता है। भिन्न भिन्न प्रकार के सॉस मंगाता है भोज में, देखते हैं ना, सब अम्लीय सॉस मंगाता है डालने के लिए। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया, C6H8O7। चमकदार नमक बनाने में इसका प्रयोग होता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, चमकदार नमक बनाने में। आगे है ऑक्जेलिक अम्ल, सूत्र याद करते चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है। C2H2O4, C2H2O4 कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कभी कभी पूछ देगा टमाटर में पाया जाता है, नाम ना लिखेगा, सूत्र लिख देगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल के सूत्र याद रहेगा, C2H2O4। कपड़े की रंगाई में, जंग की दाग छुड़ाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इस सभी में इसका उपयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका प्रयोग होता है एक्वारेजिया में और प्लास्टिक बनाने में, दवा बनाने में और एक्वारेजिया में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल था उसका उपयोग।